नमस्कार। कपालभाति के बारे में आज हमारी चर्चा रहेगी। कपालभाति कैसे किया जाता है इसके बारे में बहुत सारे वीडियो हैं, मैंने भी बताया है और भी योग गुरु बताते हैं। कपालभाति करने का आपको बस विशेष इतना ध्यान रखना है कि श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है। लेने वाला श्वास ऑटोमेटिक आ जाएगा। कई लोग श्वास लेते नहीं हैं, लेना है लेकिन वो ऑटोमेटिक, आपको कोई उसमें प्रयास नहीं करना। जैसे आपने झटके से श्वास छोड़ा और वो अपने आप, जितना वैक्यूम बनेगा उतना अपने आप आ जाएगा। लेकिन आज की जो विशेष चर्चा है वो इस बात पे है कि कपालभाति किसे नहीं करना चाहिए। कपालभाति के ढेरों फायदे हैं, लाभ मिलता है, लेकिन कई लोगों को इसमें बड़ा नुकसान भी होता है। नुकसान इन द सेंस कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन जो व्याधि होती है वो व्याधि आपकी ख़त्म नहीं होगी। इसमें जो पहला, मेरी नज़र में जो पहली व्याधि है वो है नाभि चक्कर का ऊपर खिसकना। जिन व्यक्तियों के वज़न ऑटोमेटिक कम होता जा रहा है, जिनको भूख नहीं लग रही, घुटन सी हो रही है और यहाँ पर नाभि से जस्ट ऊपर कुछ खिंचाव सा महसूस होता है, यहाँ पर गोला सा बना हुआ रहता है, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनकी नाभि चक्कर ऊपर तो नहीं खिसका हुआ है। ये एक बार चेक करवाना चाहिए। और अगर लक्षण ये हैं तो मोटा मोटी ऐसा समझ में आता है कि नाभि चक्कर ऊपर खिसका हुआ है। उन लोगों को नाभि को कभी भी स्ट्रोक नहीं करना है, क्योंकि कपालभाति का कार्य जो है वो ऊर्जा का ऊर्ध्वकरण है, ऊपर की ओर ऊर्जा को फेंकना है। और जब यहाँ से ऊर्जा का केंद्र ही हमारा ऊपर की ओर खिसका हुआ है तो उसको और ऊपर खिसकाने का प्रयास करेगा। और ये जब केंद्र ऊपर खिसका हुआ होता है तो ये सारे लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, शरीर में कमजोरी, वजन कम होना, भूख कम लगना, घुटन होना, नींद नहीं आना और शरीर में एक अजीब सा जो है वो कमजोरी का भाव रहना, ये सारे लक्षण ऐसी स्थिति में आते हैं। तो उन लोगों को कपालभाति कतई नहीं करना चाहिए। उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए जिसमें नाभि चक्र जो है वो नीचे की ओर जाए। और नीचे की ओर नाभि चक्र जाने के लिए कुछ आसनों की प्रक्रिया मैंने बताई हुई है। उसमें सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन, आप पीछे पिलो लगाकर एक जो है मेरा वीडियो बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं। देखिए, ये नाभि का जो स्थान है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपकी नाभि सही जगह पे है तो आप कपालभाति कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर ध्यान रखना। अब दूसरी बात, जिनको हर्निया का कोई भी प्रॉब्लम हो उनको वैसे कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिनको आंतों में अल्सर की कोई समस्या हो उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिनको एसिडिटी ज़्यादा बनती हो, एसिडिक शरीर हो, क्योंकि कपालभाति आजकल तो हम प्राणायाम में इसकी चर्चा करते हैं, ये है क्रिया, सफाई की क्रिया है, शरीर की, फेफड़ों की सफाई करता है ये। तो जब हम ये ऊर्जा का ऊर्ध्वकरण करते हैं तो आंतों का बहुत विशेष इसमें योगदान होता है। और आंतों में किसी प्रकार का घाव या किसी प्रकार की समस्या होती है तो वो उस जगह समस्या को बढ़ा सकता है। तो हमें ध्यान रखना कि अगर ऐसी कोई समस्या यहाँ पर हो तो हमें नहीं करना चाहिए। गर्भवती माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए। पीरियड्स टाइम में माताओं बहनों को कपालभाति नहीं करना चाहिए। साथ में वेरिकोसिल, जो कि हमारे अंडकोश से संबंधित समस्याएं हैं, जो हमारे प्रजनन तंत्र से संबंधित समस्याएं हैं, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। अगर गौर नहीं करेंगे तो ये और भी जो गंभीर है ये बन सकती है। हाँ, कईयों को नाभि चक्र के कारण कब्ज भी रहता है, तो अगर नाभि चक्र की समस्या के कारण कब्ज है तो उनका कब्ज और बढ़ेगा और टाइट हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें कपालभाति उस स्थिति में भी नहीं करना चाहिए। बस ये इतनी कुछ बातें हम ध्यान रखेंगे। बाकी जिनको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हों, कमज़ोरी हो, ऐसे लोगों को भी कपालभाति से बचना चाहिए। जिनका कफ कारक शरीर हो, यानी जिनका कफ कारक शरीर होता है, उनका शरीर थुलथुल और मोटा होता है, तो वो कपालभाति कर सकते हैं, उनको कपालभाति करना चाहिए। पित्त कारक यानी जिनका पित्त कुपित हो उनको नहीं करना चाहिए। ये कुछ चीज़ों का हमें गौर करना है। वायु वाले शरीर में किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम पित्त को बढ़ाएंगे यानी कपालभाति करेंगे, शरीर में गर्मी बढ़ाएंगे, गर्मी शरीर की वायु का शमन करेगी। यानी अगर पेट की, आंतों का अगर एक्टिविटी सही हो जाए तो वो वायु को कंट्रोल करती है, और वायु जब कंट्रोल हो जाएगी तो अपने आप ही शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो उन व्यक्तियों को कपालभाति लाभ करता है। कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। प्राणायाम हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत लाभकारी है, क्रियाएँ बहुत लाभकारी है, लेकिन किस स्थिति में ना करें ये हमें गौर करना है। जिनको हार्ट
हार्ट से संबंधित, बीपी से संबंधित यानी हाई बीपी से संबंधित समस्या हो, उनको धीमी गति से कपालभाति का स्ट्रोक लगाना चाहिए। जैसे 2 सेकंड में या 3 सेकंड में एक बार, बहुत धीमी गति से। वो उनके रोगों की गंभीरता के ऊपर लागू होता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में 1 सेकंड में एक बार स्वस्थ व्यक्ति कपालभाति का स्ट्रोक लगा सकता है। मूल चीज़ कपालभाति का स्ट्रोक कैसे और सही लगे, इसके लिए आपको बैठने का आसन सही होना चाहिए। जो पैर हैं वो हमारे इस तरीके से खुले होने चाहिए। बैठ के वैसे सुखासन में भी, ये सुखासन है, इसमें आलती पालती मार करके बैठना कहते हैं, इस आसन में भी कपालभाति किया जा सकता है। लेकिन इसमें स्ट्रोक बहुत ताकत से नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा ज़मीन से घुटना उठा हुआ है, तो शरीर का डायमेंशन 90 डिग्री पर नहीं आता। इस वजह से हमारा कपालभाति का स्ट्रोक सही नहीं लगता। तो इसके लिए आप अर्ध पद्मासन, अब देखिए अर्ध पद्मासन में पैर का घुटना ज़मीन की ओर चला गया, तो ये 90 डिग्री का एक हमारा स्थान बन गया। तो इसमें कपालभाति का स्ट्रोक सही लगता है। प्रैक्टिस करेंगे तो नियमित रूप से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप अपने सीट के नीचे यानी बैठने के स्थान के नीचे एक पिलो ले सकते हैं, या 2 इंच या 3 इंच बड़ा ऊंचा कोई बाजोट ले सकते हैं, या मैंने एक सीढ़ियों का बताया था, सीढ़ियों पर बैठकर आप एक सीढ़ी, लास्ट सीढ़ी है उस पर बैठ जाइए, पाँव नीचे कर लीजिए, तो कमर हमारी ऐसे सीधी हो जाएगी। तो उससे भी कपालभाति का स्ट्रोक बहुत सही लगता है। नियमित रूप से कपालभाति हमें कम से कम 5 मिनट का एक समय लेना चाहिए, और 5 मिनट में 300 स्ट्रोक 1 सेकंड के हिसाब से होते हैं। ऐसे ही 3 बार जो है इस क्रिया को किया जा सकता है। और जिनका अभ्यास हो, जो नियमित अभ्यासी हैं, वो आधे घंटे तक भी कपालभाति करते हैं, उनका भी लाभ जो है उनको देखा गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको गौर करना चाहिए। हाँ, जिनके आँखों में ब्लड उतरता हो, खून उतरता हो, आँखों में खून उतर जाता है गर्मी की वजह से, उनको कपालभाति नहीं करना। जिनको गर्मी की वजह से सरदर्द है, उनको भी कपालभाति नहीं करना, उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए। उससे जो है उनका दिमाग, सिर जो है शांत रहेगा और उनका सरदर्द जो है कम होगा। ये कुछ चीज़ें आज सावधानियों की मैंने कही, किनको कपालभाति नहीं करना है, ये विशेष बात आज हमारी थी। तो कपालभाति के बारे में आप जान गए होंगे कि किन्हें नहीं करना है। स्ट्रोक का आपको, जैसे आपने बहुत सीखा होगा, नाभि को स्ट्रोक करना है, झटके से श्वास को बाहर निकालना है। मुद्रा कुछ भी ले सकते हैं, वायु मुद्रा अच्छी रहती है, जो तर्जनी अंगुली अंगूठे की जड़ में लगाना है और इस प्रकार बैठना है। इससे हमारा वायु जो है वो शमन रहता है। और जिनके कफ कारक रोग होते हैं, कफ के रोग हैं, उनके लिए भी ये अंगूठे की जड़ जो है, ये गले का पॉइंट है, इस पर अंगुली रख दें तो ये वायु मुद्रा बन जाती है। ये मुद्रा हमारे गले के रोगों के लिए भी लाभ देती है, गले में भी हमें शांति सी देती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इस मुद्रा में बैठकर कपालभाति करेंगे तो पेट की, शरीर की वायु भी शमित होगी। तो ये कुछ उपाय हल्के फुल्के मैंने बताए हैं। अगर आपके शरीर में कोई अन्य भी व्याधि है जिसकी चर्चा नहीं हो पाई है, एक बार राय मशवरा करके ही आप कपालभाति को करें। करने से फ़ायदे बहुत हैं, और लेकिन कुछ सावधानियां हर चीज़ की होती है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की हमारी चर्चा इतनी ही। अब दीजिए इजाज़त डॉक्टर मनोज योगाचार्य को। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।